स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यानी कि भारत मंडपम में महाकुंभ लग चुका है। तो देखिए लाइव टेस्ट हो रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की जरूरत किसी को पड़े ना, लेकिन अगर फिर भी पड़ जाए तो ये लाइव टेस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ अपने सामने। मेरे को अपनी जीप पर रखना है। बॉलीवुड के मूवीज में आपने बहुत सारे रोबोट देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में रोबोट देख रहे हैं आप। हम आयरिस से बात भी कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। भारत में आम लोगों के बीच, गांव की महिलाओं, लड़कियों से लेकर के युवाओं में एक स्टार्टअप का जुनून पैदा हुआ। आपने देखा ड्रोन देखा? ये सर मैंने ड्रोन भी देखा और मुझे ये भी अच्छा लगा कि जैसे इनोवेशंस हो रहे हैं तो इससे हमारे इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी। जैसे ये स्टार्टअप का सबसे बड़ा महाकुंभ है। और किसानों के वक्त पर काम नहीं होता था, मजदूर लगता था, जो इसी से फास्ट काम होगा। हमारा सपना यही है कि कोई भी बंदा एम्बुलेंस की कमी की वजह से या एम्बुलेंस के लेट होने की वजह से उसकी लाइफ नहीं जानी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं गवर्नमेंट ई मार्केटिंग में। तो आपको ये दिख रहा होगा सुंदर सा एलईडी पैनल लगाया हुआ है यहाँ पर, और गवर्नमेंट की तरफ से जो पहले टेंडर दिए जाते थे जिसमें बहुत सारी मीटिंगों का दौर चलता रहता था कि भाई मीटिंग पे मीटिंग, मीम भी चला होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें आप जाकर के अपना टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका हो गया है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस पोर्टल में आपको दिखाई देगा कि फ्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया गया है, और जिम की तरफ से जो गवर्नमेंट का है ई मार्केट प्लेस, जहाँ पर आपको बहुत सारे हेल्प करने के लिए लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आपको समझा सकते हैं वो अलग अलग तरीके से, और आपको पूरा ये कॉर्नर आपको दिखाई देगा कि एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। आप अगर स्कैनर देखें, आपको क्यूआर कोड भी यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको किसी भी तरह की सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है तो आपको ये यहाँ पर स्कैन करके आपको पता चल सकता है कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है, किस तरीके से बात करते हैं। अजीत बी चौहान हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर एडिशनल CEO हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट के आने वाले प्लान्स क्या हैं। सर, आपका इंडिया टीवी में बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सीधा सा सवाल कि गवर्नमेंट के आने वाले प्लान्स क्या होंगे, क्योंकि हम देखते हैं पहले जैसे मीटिंगों पर मीटिंग और टेंडर डिले होते चला जाता था, जिससे जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी बहुत डिले आता था। अब गवर्नमेंट क्या काम? अभी जो हमने 2016 से जो जेम पोर्टल लॉन्च किया है, ये एक वन स्टॉप शॉप है फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट नीड्स। मतलब जो भी प्रोक्योरमेंट सरकार में होती है, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, पंचायत राज हो, वहाँ पर जो भी प्रोक्योरमेंट होती है एंड टू एंड डिजिटली होती है जेम पोर्टल पर। तो अब वो दिन लग गए कि भाई टेंडर पे टेंडर, या फिर दिन लग गए। अभी हम एफिशिएंसी, हमारा ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूजन, ये 3 पिलर्स हैं जो जेम जिसके ऊपर काम करता है। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम सेव्ड, मतलब जो 60 दिन लगते थे कोई टेंडर बनाने में, हो सकता है अभी 30 दिन में बने हो, अब वो 30 दिन को 15 दिन हो सकता है। आने वाले समय में इंस्टेंटली हम लोग चैटबॉट का यूज़ करके टेंडर बनवाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कॉस्ट एफिशिएंसी, टाइम एफिशिएंसी पे काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी का हिसाब ये है कि जो सबको, जो कुछ प्लेटफॉर्म पे हो रहा है सबको दिख रहा है। तो ये ऐसा कोई नहीं कि अगर मैं एडिशनल CEO हूँ तो मुझे कोई खास प्रिविलेज है जो मैं देख पा रहा हूँ दूसरा नहीं देख पा रहा है। तो सब कुछ जो हम काम करते हैं पूरा ट्रांसपेरेंटली करते हैं। और इंक्लूजन जो है, इंक्लूजन के तहत हम लोग सब टाइप के सेलर ग्रुप्स है उनके साथ काम करते हैं। अब आप पूछेंगे सेलर ग्रुप कौन हुए, जैसे वीवर हुए, आर्टिजन्स हुए। जैसे ये स्टार्टअप का सबसे बड़ा महाकुंभ है, यहाँ आए हैं, इतना बड़ा पवेलियन लगाया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़ सके। तो फिल्मी दुनिया में आपने देखे होंगे बहुत सारे रोबोट जो अलग अलग तरह पे कभी किसी भूमिका में नजर आते हैं, कभी किसी भूमिका में। लेकिन मेरे साथ ये जो रोबोट हैं ये बच्चों की शिक्षा पर काम करते हैं, यानी कि एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो अब इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नेहा जी मौजूद है। नेहा जी, इंडिया टीवी में स्वागत है। ये रोबोट कैसे काम करते हैं? So Iris is AI teacher robot, and it works on generative AI. Yes. क्या हम आयरिस से बात भी कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। ये माइक होता है, हम इसके थ्रू। Iris, please introduce yourself. तो देखा आपने एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी है कि जैसे ही इन्होंने इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहा, ये अपना देखो, ये अपना इंट्रोडक्शन भी खुद दे रहे हैं।
teaching general subjects to all grades of makeup. देखिए तो यहाँ पर देखिए ये एक आपको वर्ड फॉर्मेट में भी आपको नज़र आएगा, IMRS ह्यूमैनिटिक AI टीचर रोबोट। तो ये जो ये किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की इनकी जानकारी हम ले सकते हैं। 100% all subjects, any class, even medical we are like upgrading it to teach in medical colleges, engineering colleges as well. For now we are ready for school, NEP enabled curriculum, CBSE curriculum, international curriculum, everything. ये आइडिया आया कहाँ से? So idea founders का है and meet Sagar. Sagar is the CEO and founder for Iris. Hi Sagar, welcome to India TV. Hi, sir. Hi. So, the idea started by the introduction of AI, and we were having our R&D team researching about AI and innovating a product there. So that is how like we cracked with our first prototype of Iris, like back in 2023, and at that time it was a software, and then we thought of like giving it a physical form, and that is how we launched our generation 1 Iris in February 2024. So from there, right now we have sold around 60 robots in the country, and all the schools are really loving our robot, kids are really loving it, and that's how it is for the last one and a half years so far with the journey of Iris. सागर आपकी एज कितनी है? I am just 28, and I started Maker Lab at the age of 24. तो अब आपने जैसे कि बताया कि आपने जो 60 रोबोट्स हैं वो ऑल ओवर कंट्री है, अब आपका प्लान इसको एक्सप्लोर करने का या बाहर विदेशों में भेजने का? Yes, we are like getting lot of inquiries from especially from the European and African market. We planned like next year by 2026 will be the time we will be entering the European market, but we are in active discussion in African countries for the launching of our product in that. With different dealers and with different network groups, the discussion is been happening actively for Africa countries. सागर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू यू। Thank you. तो देखिए आपने ड्रोन्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये कुछ अनोखा ड्रोन है। इसका शेप जो है वो प्लेन की तरह दिया गया है, और ये 3 है जो अपना आइडिया लेकर के यहाँ पर आए हैं भारत मंडपम में। क्या नाम है आपका? वंश रस्तोगी। तो आपने इस ड्रोन को डिज़ाइन किया है? यस। क्या इसका डिज़ाइन प्लेन जैसा क्यों रखा है? इसका डिज़ाइन प्लेन जैसा इसलिए रखा है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वीटॉल है जिसका नाम हमने डेटॉल से इंस्पायर्ड रखा है, क्योंकि ये सर्वेलेंस करता है प्लस एज ए एंटी ड्रोन सिस्टम भी ये काम कर सकता है। दूसरी चीज़, इसका डिज़ाइन प्लेन जैसा इसलिए रखा है क्योंकि ये 2 कैटेगरीज का सबमिशन है, यानी कि ड्रोन जैसे ये हवर भी कर सकता है एक जगह पे, और ये एक ग्लाइडर की तरह ग्लाइड भी कर सकता है। इससे मेन हमें प्रॉफिट क्या होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाता है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए। अच्छा, इसमें आगे के लिए जो स्पेस आपने दिया है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या कैमरा वगैरह हम लगा करके रिकॉर्ड कर सकते हैं? कैमरा लगाएंगे यहाँ पे, और एक्चुअल में जो स्पेस खाली यहाँ पे एक्चुअली हमारी बैटरीज आती है, जो 6 सेल्स की बैटरी, ये उसके लिए स्पेस दिया गया है। और यहाँ से हम लोग नीचे में नेविगेशन मैपिंग के करने के लिए यहाँ पे इसके नीचे नेविगेशन दिखाना एक बार। अच्छा, यहाँ पर आप नेविगेशन लगा सकते हैं इस चीज़ को? लेडा सेंसर लगता है मैपिंग के लिए, लेडा सेंसर लगता है यहाँ पे जो मैप करता है लैंड्स वगैरह को, इसलिए यहाँ पे लगता है। तो आपने प्लेन का डिज़ाइन तो कर लिया, लेकिन ये बताइए इसमें प्लेन वाली लाइट्स कहाँ हैं आगे? सर एक्चुअली क्या है, ये अभी सिर्फ प्रोटोटाइप फेज़ पे है, तो जब हमने फर्स्ट फेज़ बना के इसे जस्ट टेस्ट फेज़ पे लेकर आए थे, फिर भारत मंडपम के बारे में पता चला, तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस और लोगों से इंटरेक्ट करने आए थे कि हमें इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कैसे मिलता है। तो इसके बाद लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही फिर हम इसकी लाइट वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी ये सिर्फ डे के लिए है, तो इसमें डे में रिक्वायरमेंट लाइट की नहीं आएगी। तो उसके बाद जब हम नाइट पे जब हम फोकस करेंगे, तब हम इसमें एलईडी लाइट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे जगह है यहाँ पे एक पीस अटैच हो जाएगा, जिसके साथ वहाँ पे एक एलईडी भी इनबिल्ट आएगी। एक ड्रोन को बनाने में कितना समय लगेगा? अगर मान लो कोई एक और इसी के जैसा एक ड्रोन बनाना है तो कितना समय लगेगा? सर अगर मेरे को ये सेम ड्रोन बनाना है तो विद इन अ स्टार्ट अगर मैं करूँ तो 4-5 डेज़ मैक्सिमम ये वाला सेम ड्रोन में बना सकता हूँ। अगर कस्टमाइजेशन है तो कैसे कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली कैसे हम उसे बढ़ा सकते हैं, तो एडिशनल चीज़ हो गई, जैसे कि आपको लाइट्स वगैरह लगानी है। हाँ, अच्छा, ये बना किस चीज़ का है? ये क्या है? ये PLA है। अच्छा, ये 3D फिलामेंट आता है PLA, ये थोड़ा हल्का होता है, तो इस वजह से इसका टोटल वेट ही 4-5 kg का आ जाता है इसका, तो इसलिए वजह से हमने इसको यूज़ किया, क्योंकि थोड़ा रिजिड भी रहता है
स्ट्रॉन्ग भी हो गया और लाइट वेट भी हो गया। तो देखिए ड्रोन के सेक्शन में और यहाँ पर जो ड्रोन है ये आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगा, क्योंकि बहुत सारे ड्रोन जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये ड्रोन काफ़ी बड़ा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेसिकली ये जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अगर टैंक की बात करें तो हम ये जो टैंक है ये 10 लीटर कैपेसिटी है इस टैंक की, और इसके अंदर अगर फार्मर्स चाहें तो ऊपर से, जैसे आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा, कि छिड़काव करने के लिए, ताकि जिसे कहते हैं कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं उनको मारने के लिए ऊपर ड्रोन से छिड़काव किया जाता है। तो ये फार्मर्स के लिए ईजी होता है काफ़ी। और इसके टोटल वेट की अगर मैं बात करूँ तो इसका टोटल वेट लगभग 23 से 24 किलो के आसपास का ये वेट बताया गया है। और इसके बाकी देखिए, बाकी अगर अलग अलग चीज़ों की बात करें तो ये अलग अलग ड्रोन्स यहाँ पर हैं। और ये जो ड्रोन कंपनी के जो फाउंडर हैं वो केरला से हैं, जिन्होंने ये ड्रोन बनाया है। आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा कि ये ड्रोन कितने इजी तरीके से, जो किसान हैं, किसानों की जो समस्या है, रात भर खेतों में जागना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। और ड्रोन सेक्शन है, अब दूसरे ड्रोन की तरफ भी चलेंगे और अलग अलग यहाँ पर सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे और भी चीज़ें आपको बताएंगे। So we are the first one. ये तो मैं समझ गया आपने इतने प्रोडक्ट को, इसके मार्केटिंग मान लिया जाए ये आपका एक स्टार्टअप है, इसको आगे कैसे ले जाएंगे, मार्केटिंग को कैसे, कंज्यूमर तक कैसे ले जाएंगे? We have our own online store www.prishigo.com. We are selling directly to customers through our online store, and also we are onboarded in some other e-commerce platforms like Amazon and all. कितना पहले स्टार्टअप ये शुरू किया आपने? हाउ बैक कितने साल पहले? हाउ मेनी मंथ और ईयर स्टार्टअप? It's 2-year-old startup. कितना टर्नओवर है? टर्नओवर अभी हमारा लगभग 70 लाख का ही अभी है, साल का जी। बहुत अच्छा। और ये ऊँट का सर ये हमारा 100 ml की सीसी है, ये 300 रुपये का। और वो कोल्ड प्रेस ऑयल है। हाँ, ये कोल्ड प्रेस हमारा शुद्ध। बहुत अच्छा। कितना साल पहले? ये सर 3 साल पहले स्टार्टअप। कितना अभी आपका टर्नओवर है? 2 करोड़ सर। कहाँ है हेडक्वार्टर? राजस्थान, बीकानेर। वाह। मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, जो भारत मंडपम में आए हैं, जहां पर स्टार्टअप महाकुंभ को लेकर नए नए आइडियाज़ लगे हैं। गिरिराज जी, आपने यहां पर क्या क्या देखे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा, जो भारत में आम लोगों के बीच, गांव की महिलाओं, लड़कियों से लेकर के युवाओं में एक स्टार्टअप का जुनून पैदा हुआ। और दुनिया में आज हम पहला नंबर तो न कहें तो कम से कम पहले नंबर के करीब हम पहुंच चुके हैं, और वही देखने हम आए हैं। और पीयूष गोयल को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक महाकुंभ लगाया है स्टार्टअप का, और यही भविष्य है। मैं यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट के संजीव जी को, डायरेक्टर सुमित जी, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मुझे घुमा करके दिखाने का काम किया है, एग्रीटेक के लोग। मैं फर्स्ट एग्रीटेक की तरफ देखा कि आगे पूरा घूमूंगा, जितना समय लग सकता है। ये लोगों को, हर युवा को, चाहे गांव के किसान हो या साइंस का कोई विद्यार्थी हो, सबको आना चाहिए इस स्टार्टअप कुंभ में। और आने से कई चीज़ें मिलेंगे देखने को, लगेगा कि हाँ ये भी हो रहा है। तो ये एक स्टार्टअप अपने आप में, शब्द ही स्टार्टअप है। और मैं धन्यवाद फिर देता हूँ डिपार्टमेंट के मंत्री पीयूष जी को और माननीय प्रधानमंत्री, उनकी पूरी टीम को, जो भारत के युवाओं में स्टार्टअप के लिए एक जुनून पैदा किया। आपको 10 लाख का फंड गवर्नमेंट की तरफ से मिला? हाँ, और 5 लाख का ग्रांट भी मिल गया है AIM से। हमारे आगे जो हमारा नेक्स्ट टूल है ऑटोमेटिक ट्रांसप्लांटर, उसके लिए। तो ये ऐसा है, और PM मोदी जी का बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है। इससे हम बहुत कम टाइम में पूरा इंडिया में। ये काम कैसे करता है, जरा एक बार एक डेमो दिखाएं। सर काम बहुत इजी, सिंपल तरीके से करता है। मिट्टी में डालने का सिर्फ इसको, उसके बाद हाँ ये यहाँ तक जाएगा। हाँ, मिट्टी में चला जाता है। हाँ। ऊपर से जब आप प्लांट डालोगे, हाँ। और जब ये ट्रिगर प्रेस करके ऊपर खींचोगे तो ऑटोमेटिकली प्लांट ट्रांसप्लांट हो जाता है। 2 से 3 सेकंड में एक प्लांट ट्रांसप्लांट हो जाता है।
और ये देख लीजिए, मैं दिखाते हैं आपको। ये जो है मानिए कि ये पौधा है, ये पौधा सिंपली डाल देने का है और उठाते टाइम ऐसा कर दिया। पौधा है, ये पौधा ऐसा डाल दिया तो ऐसा सीधा से सीधा अपने को जरूरत है कि तो बेसिकली इसमें ये है कि अगर यहाँ से आप प्लांट अगर डालेंगे और ये अगर नीचे अगर इसको ऐसे डालेंगे यहाँ पर, तो नीचे का जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, आप प्लांट नीचे जा चुका है और प्लांट को आपको सिर्फ ऐसे करना है, जिससे क्या होगा कि प्लांटेशन हो जाएगा और जिसको पौधा कहते हैं या कुछ सीड्स वगैरह भी डालना हो तो वो उसमें ईजिली तरीके से प्लांटेशन हो जाएगा। बाकी अगर आप वीडियो देखें तो ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ये वीडियो आपने ही शूट किया है? हाँ जी और ये छोटा बच्चा भी काम कर सकता है और बूढ़ा भी आदमी कर सकता है। उसका वेट जो है 1.5 किलो वेट है। तो देखिए हॉल नंबर 6 में आ चुके हैं और यहाँ पर जो ये सेक्शन है ये बेसिकली गेमिंग सेक्शन है। आपको दिखाई देगा यहाँ पर अलग अलग गेम्स आपको दिखाई देंगे। आपने कुछ दिनों पहले भी देखा होगा कि पीएम मोदी का भी एक वीडियो आया था एक, जिसमें वो गेम खेलते हुए नजर आए थे। तो भारत मंडपम में लोगों को लुभाने के लिए गेमिंग सेक्शन भी बनाया गया है। अब मैं आपको अगर इसके इस तरफ दिखाऊं तो ये देखिए एक पॉडकास्ट सेटअप भी बनाया हुआ है यहाँ पर, जो एक पॉडकास्ट रूम होगा जिसमें बैठ करके पॉडकास्ट किया जाता है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है पॉडकास्ट। अब अगर इस सेक्शन की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको देखिए 2 गेमिंग सेक्शन नज़र आएंगे। ये दोनों गेमिंग सेक्शन है जहाँ पर आपको प्राइस मनी मिलेगा गेम खेलने के बाद। ये आपको स्क्रीन दिखाई देंगी, यहाँ पर अलग अलग तरह के गेम हैं जो ये यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं और जो यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। भारत मंडपम में जो लोग विज़िट कर रहे हैं वो यहाँ पर गेम खेलते हैं और गेम खेलने के बाद अगर मैं अब इसमें अंदर जाके दिखाऊं आपको, गेम खेलने के बाद जैसे कि वो देखिए आप वहाँ पर वो विजिटर है कोई और वो वहाँ पर गेम खेल रहे हैं और गेम खेलने के बाद अगर इनको प्राइज़ मनी मिलता है तो वो आपको वो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी वहाँ पर, उस स्क्रीन से वो अपना प्राइज़ मनी कलेक्ट करेंगे और वहाँ से जाने के बाद ये जो प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा उनको वो वहाँ पर मिलेगा। तो आपको दूसरा गेमिंग सेक्शन भी यहाँ पर दिखाई देगा आमने सामने, यानी कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं बोलना चाहूँगा कि वो बनाने के लिए यहाँ पर किया गया है। अब जैसे कि आपको ये दिखाई देगा, ये पोस्टर यहाँ पर बना हुआ है, ये भी गेमिंग सेक्शन है और यहाँ पर ये देखिए कि आपको अलग अलग टीम की चीज़ें दिखाई देंगी। बेसिकली ये जो मुझे लग रहा है ये हैमर वाला गेम है, क्योंकि वहाँ पर सामने हैमर वाला गेम चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिए भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ लगा है, तो जैसे महाकुंभ से आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिली थी और कुछ चीज़ें फेमस भी हुई थी। तो इस वक्त फेमस जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को आपने देखा होगा कि गैस की फॉर्मेशन में रहता था, तो अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये पाउडर की फॉर्म में है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में आप देख सकते हैं ये पाउडर की फॉर्म में है और ये आपको यहाँ पर एक कैप्सूल्स भी हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पर। डिटेल में बात करने के लिए क्योंकि यहाँ पर अजय जी मौजूद हैं जो CEO हैं इस कंपनी के। ऑक्सीजन आपने देखा होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से मौत भी हो जाती है। अजय जी सबसे पहले तो आपका इंडिया TV में स्वागत। वेलकम। सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन एक गैस है। हमारी कंपनी ने, हमारे टेक्निकल पार्टनर्स ने अमेरिका के अंदर में 14 साल की रिसर्च के बाद में ऑक्सीजन को पहली बार एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जो अगर आप देखें इसको, ये ऑक्सीजन है जो पाउडर फॉर्म के अंदर में है, इसको एक नया रूप दिया गया है। दिस इज़ 100% ऑक्सीजन। अगर और ये 100% ऑक्सीजन है, 100% सेफ़ है और 100% एडिबल है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लीजिए और अपने मुंह में डाल के देखिए। पक्का मैं टेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप टेस्ट कीजिए। चलिए आप हाथ से। तो देखिए लाइव टेस्ट हो रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की ज़रूरत किसी को पड़े ना, लेकिन अगर फिर भी पड़ जाए तो ये लाइव टेस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ अपने सामने। मेरे को अपनी जीभ पर रखना है ये। अगर आप इसको देखिए, इतने छोटे छोटे नैनो मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 UM साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। हर मॉलिक्यूल एक ग्रेन, एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्लैथरेट है जिसके अंदर में ऑक्सीजन को इंट्रैप किया गया है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है, ये नॉर्मल और ये स्पोर्ट्समैन जो, हाँ जो स्पोर्ट्समैन के लिए अगर आप ये देखिए, इसके ऊपर में सर्टिफिकेशन है कि इसके अंदर में कोई बैंड प्रोडक्ट नहीं है।
तो देखिए भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ लगाया है, जहां पर सब अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आए हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हैं, जहां पर मोस्टली गर्ल्स हैं। तो इनसे बात करेंगे। आप कौन सी क्लास में? 9th B। अच्छा, आप सब 9th क्लास में हैं। कौन से स्कूल से आए हैं? DPS मथुरा रोड। तो कैसा लगा आपको अंदर देख? बहुत अच्छा था। इनफैक्ट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो बहुत अच्छा लगा। इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें से VR एक्सपीरियंस एक था, एंड इट वॉज़ अ वेरी नाइस एंड न्यू एक्सपीरियंस दैट वी हैड नॉट एक्सपीरियंस बिफोर। सो आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी नाइस ट्रिप। आपको क्या पसंद आया? I really like the way they are starting new innovations and how they're telling us how we can invest, and they're teaching us the different types of ways we can produce new things, and I really found it very innovating and it was a very very nice experience. आपने देखा ड्रोन देखा? ये सर मैंने ड्रोन भी देखा, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि जैसे इनोवेशंस हो रहे तो इससे हमारे इंडिया की GDP भी बढ़ेगी, और मैं जैसे पैम्पलेट्स भी इकट्ठा करेंगी लाइक, और मेरा खुद का मन है कि मैं एक स्टार्टअप शुरू करूँ। आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? यस सर। क्या करना चाहते हैं स्टार्टअप में? मतलब लाइक एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करें जिससे कुछ भी हेल्प हो सकती है, लाइक ई-कॉमर्स भी, कोई एडवाइस भी थ्रू AI चैटबॉट। आपने देखा? हाँ, मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा जैसे नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का स्टार्टअप करना है। मेरे को एक्चुअली कुछ फार्मर्स के लिए करना है, जैसे वो लाइक इन सच हॉरिबल सनी डे में वो जैसे काम करते हैं, तो उनके लिए कुछ करना है। यहाँ से भी ये जो साइज़ है इसका बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा। आमतौर पर एम्बुलेंस जो होती है वो इतनी छोटी नहीं होती, लेकिन कुछ यूनिक है। तो चलिए कुछ बात करेंगे लोगों से, क्योंकि किसी ना किसी का स्टार्टअप है और किसी ना किसी ने तैयारी की होगी। ग्रीन रंग का पेपर यहाँ पर लगा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक होनी चाहिए ये। और अगर मैं गेट खोल के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि देखिए कितनी छोटी एम्बुलेंस है ये, और यहाँ पर ड्राइवर सीट है, इसके साइड में एक एम्बुलेंस सीट है, और ये स्ट्रेचर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और बेहद ये नीचे पावर, अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप के भी यहाँ पर एक नीचे बैटरी लगाई गई है, इंस्टॉल की गई है यहाँ पर। अब जरा इन लोगों से बात करते हैं कि ये स्टार्टअप किसका है और क्या सोचा, क्या आइडिया है, कहाँ से आए हैं। हेलो सर, सुधांशु, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? ये सबसे यूनिक यहाँ पर नजर आ रहा है। सर मैं यहाँ ये स्टार्ट करने से पहले मैं चाइना और इटली में रहता था 10 साल तक। मैं बड़ी बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी के लिए, मर्सिडीज़, BMW, लैम्बोर्गिनी के लिए काम कर चुका हूँ। फिर मैं इंडिया आया, मैं छुट्टियों के लिए आया था। फिर मुझे लगा क्यों ना अपने देश के लिए कुछ किया जाए। खड़ी खड़ी ऐसा भी नहीं इलेक्ट्रिक है तो चार्ज नहीं होगी, कोई चार्ज करना भूल गया तो क्या होगा। जैसे गांव में हो सकता है 1-2 दिन तक किसी को जरूरत ना पड़े, 2-4 दिन तक, और फिर एकदम से इमरजेंसी हो तो गाड़ी तो चार्ज ही नहीं है, फिर क्या करोगे। बट ये सोलर की वजह से वो ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहेगी, तो इमरजेंसी के केस में किसी की भी लाइफ नहीं जाएगी। हमारा सपना यही है कि कोई भी बंदा एम्बुलेंस की कमी की वजह से या एम्बुलेंस के लेट होने की वजह से उसकी लाइफ नहीं जानी चाहिए। स्टार्टअप महाकुंभ जो भारत मंडपम यानी कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में लगा था, जहां पर हमने आपको हेल्थ सेक्टर से लेकर के एग्रीकल्चर सेक्टर और तमाम तरह के सेक्टर दिखाए, ऑक्सीजन वाली टैबलेट्स भी दिखाई। जो एग्जीबिशन था वो यहाँ पर लगाया गया था, और आपने कई तरह की चीज़ें देखी, गेमिंग सेक्टर देखा, जो एक तरह से फ्यूचर कहा जाता है AI, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस बात का बार बार जोर देते हैं, विदेशों में जाकर भी जोर देते हैं कि AI जो है वो फ्यूचर है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो हमने आपको दिखाया। चाहे ड्रोन की बात हो, चाहे तमाम तरह की चीज़ें हमने आपको दिखाई। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया TV।